हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कल हुए थे 2 मैचेस और 2 मैचेस में एक तो ये सीएसके वर्सेस एमआई था। गेस करो कौन जीता? इधर पढ़ लिया इन्होंने, नहीं पढ़ के भी गलत। मैंने पढ़ा नहीं। इन्होंने कल बोला था कि एमआई जीतेगी, मैंने कहा था मैं न्यूट्रल और एमआई नहीं जीती है, सीएसके जीती। कहा जा रहा है जो पहली मैच नहीं जीतता वो इवेंचुअली ट्रॉफी अच्छा, लेता है। कुछ भी है। और उसमें वो दूसरा जो मैच था उसमें हैदराबाद जीती। तो दोनों केसेस में हैदराबाद हार जाएगी, सीएसके हार जाएगी। क्या बात है भैया, क्या दुश्मनी है हमसे? जो पहली मैच जीतता है उसके चांसेस बाद में डगमगा जाते हैं। वी विल सी। चलो देखते हैं। मैं तो एमआई के साथ हूं, तो मेरे को दुख हुआ, पर कोई बात नहीं, वी विल सी। मैं तो सबके साथ हूँ भैया। मैं तो दिल्ली के साथ भी हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पर एक कमेंट ने मेरे को मेरे दिल में चोट पहुंचाई। पता है कौन सा कमेंट था? एक कमेंट ये था, मैंने कहा था ना कि अब नेक्स्ट टाइम जब हो ना वो ओपनिंग सेरेमनी दिल्ली में हो ताकि मैं भी वहां पे और मैं वहां पे हूं और मैं वो देख सकूं। तो ये पता चला ओपनिंग सेरेमनी उस सिटी में होती है जो पिछली बारी आईपीएल जीती होती है। और उन्होंने आप लोगों ने वो कमेंट में ये भी लिखा कि भैया दिल्ली का जीतना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, तो इसलिए दिल्ली में जो है ओपनिंग सेरेमनी होने का कोई चांस ही नहीं है। बड़ा दुख हुआ मुझे। चलो शुरू करें। सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच क्रिकेट मैच से ज्यादा एक सिनेमैटिक पिक्चर थी जो फैंस को नॉस्टैल्जिया में ले गई। हाँ, मतलब अश्विन को गेंदबाजी करते देखना, धोनी को वो स्टंपिंग करते देखना, मुंबई इंडियंस का हर बार की तरह पहला मैच हार जाना, धोनी का ग्राउंड पर आने पर वो शोर मचना, अरे वाह, चेन्नई में डोमिनेट करना, एक और मैच जीतना, कमाल है यार, अद्भुत है, अविश्वसनीय। चेन्नई में हुआ और चेन्नई जीती, चलो अच्छी बात है। फैंस की पुरानी यादें जो है वो बहुत सारी ताजा हो गई इस मैच को देखकर। अद्भुत, मजा आया। सीएसके ने एक बार फिर मुंबई इंडियंस को हरा दिया है और 2022 के बाद से सीएसके जो डोमिनेट करती आई है मुंबई इंडियंस को, वो डोमिनेशन जारी रखा है। एक जमाना था रोहित शर्मा का, जब कप्तान हुआ करते थे तब सीएसके पर मुंबई डोमिनेट करती थी। लंबे समय तक सीएसके को मुंबई ने बहुत परेशान किया। आपको पुराने इंटरव्यूज मिल जाएंगे ब्रावो के, पोलार्ड के, जहां ब्रावो अक्सर कहते थे कि भाई फाइनल में अगर मुंबई आ गई तो मामला गड़बड़ा जाएगा, हम प्रेशर लेते हैं। लेकिन अब सीएसके डोमिनेट करती है और इस मैच में भी मुंबई इंडियंस 155 रन बनाती है। हालांकि बहुत गंदी बल्लेबाजी हुई, ज्यादातर बल्लेबाजों ने बहुत गंदी बल्लेबाजी की एंड दे डोंट डिजर्व टू विन इस तरह परफॉर्मेंस के बाद। चेन्नई कैप्टन ऋतुराज, हैट्स ऑफ मैन, रचिन रविंद्र, हैट्स ऑफ मैन एंड रिजल्ट था। रचिन तो पूरा टाइम ऑलमोस्ट नॉट आउट ही खेलता रहा, शुरू में ये फर्स्ट प्लेयर था। सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस के आखिरी 5 मैच में सीएसके ने सभी मैचेस जीत लिए। That's quite shocking, क्योंकि आखिरी 5 में सीएसके जीती, आखिरी 7 मैच में 6 मैच ऐसे हैं जो सीएसके ने जीता है। मुंबई इंडियंस बीते 3 सालों में चेन्नई के सामने मैच नहीं जीत पाई है और ये उनके लिए परेशानी का सबब है, बहुत ज्यादा। सीएसके एक जमाने में, जैसे मैंने कहा, स्ट्रगल करती थी लेकिन अब आसानी से हराती, और हराने के लिए कई सारे नए स्टार्स उनके पास है। रचिन रविंद्र, वो जो छक्का मार के भाई साहब ने मैच फिनिश किया, मजेदार था। हालांकि मुझे लगा कि यार रचिन रविंद्र को कहीं इसके लिए गालियां ना पड़े, क्योंकि जड्डू जब रन आउट हुए तो कईयों को लगा कि जड्डू भाई साहब इसलिए आउट हो गए ताकि फिनिश करने धोनी आ जाए, और थाला आए तो स्टेडियम में धोनी 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 धोनी, वो जो वाइब थी वो अलग लेवल पे चली गई थी और वो क्रेज दिख रहा था। धोनी ने सिर्फ 2 गेंद खेली और उसमें रन नहीं थे, 4 रन चाहिए थे, लेकिन तभी रचिन रविंद्र ने एक छक्का मार दिया। वही तो चेन्नई जीती। लेकिन रचिन रविंद्र के अगर आप अकाउंट पर जाएंगे और पोस्ट देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि भाई साहब क्या जरूरत थी यार, तुम बढ़िया खेले थे, तुम्हारी इज्जत थी, 65 रन तुम बना लियो, लेकिन थाला अगर छक्का मार के जाते, थाला अगर चौवा मारते तो गलत बात है, कहानी अलग हो जाती। ऐसे थोड़ी होता है। कईयों ने कहा कि यार रविंद्र जडेजा का तुमने रन आउट वेस्ट करवा दिया, ये बहुत सारा चल रहा है। कई सारे आरसीबी वाले लिख रहे थे कि यार हम आरसीबी के, लेकिन हम भी वेट कर रहे थे कि धोनी कब आएंगे, कब छक्का मारेंगे, सबको यही था, वो छक्का मारे। इतना नहीं, मतलब नहीं, बरसा अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी कोई खराब करेगा। 0.12 सेकंड में फैंस वहीं पागल हो गए थे, सोशल मीडिया भरा पड़ा है धोनी की तारीफों से। लेकिन ये मूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था। तो क्या रचिन रविंद्र को इसके लिए सुनना पड़ेगा? बेचारा, हो सकता तो ठीक है रहा था, ड्यूटी कर रहा था कि वो एंड में रन बनाते हैं तो
फैंस नाराज होते हैं कि धोनी को बैटिंग करने दो। धोनी से मोहब्बत अभी तो आया था ना और धोनी देश में लैंड अलग में। लेवल पर है और सीएसके की जीत में ये कमाल रहा है, कमाल रहा है। सीएसके धोनी की अगुवाई में नहीं खेल रहे, लेकिन धोनी उसके हीरो और धोनी ही मैच जिताते। वो जो स्काई की स्टंपिंग थी उसने मैच पलट दिया और सीएसके वहीं से काफी हद तक डोमिनेट की और एंड में जीत गई। हालांकि क्या आप जीते? हाँ, प्रोबो पर हमने आपसे कहा था ना, दोनों मैच को लेकर आज हमने पहले ही कह दिया था कि एसआर सीएसके वाले मैच में भी कहा था कि चेन्नई एमआई हार सकती है करंट सिचुएशन को देखते हुए। और प्रोबो इंडिया का पहला स्टैप भी है, बुद्धि को खतरनाक है। सीएसके है जड्डू को लेकर समझती है, नूर को लेकर समझती है। नूर अहमद पर 10 करोड़ रुपए जो लगाए थे सीएसके ने, वो इसी दिन के लगाए थे, जो दिखाई पड़ा और वो मैच का इंपैक्ट बदलने वाला था। नूर की अगर आप बॉलिंग देखोगे तो नूर ने एक्चुअली मैच पलट दिया, 4 ओवर 18 रन 4 विकेट। तो इसी को देखकर हमने कहा था कि प्रोबो पर आप भी खेल सकते हो। जिन्होंने खेला अच्छा, तो क्या दिल्ली लखनऊ को लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कमाल था, अद्भुत था। रचिन रविंद्र उन्होंने भी कमाल किया। वो तो लड़का था, वो तो बहुत चैंपियंस ट्रॉफी में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और बताया कि क्यों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। बहुत सारे और भी कैमियोज थे, लेकिन ऋतुराज, नूर और आपके रचिन रविंद्र, इन 3 का असर बहुत बड़ा था। क्योंकि राहुल त्रिपाठी शुरू में आए, वो आउट हो गए। उस वक्त लगा कि यार मामला फंस सकता है। दीपक चहर ने जो आउट किया था तो उस वक्त सीएसके दुख हो रही थी, क्योंकि दीपक चहर के अंदर गुस्सा था आज। दीपक चहर ने बैटिंग में भी रन बनाए हैं। दीपक चहर, मुंबई अगर 155 तक पहुंची थी तो दीपक चहर की भूमिका थी, जो 15 गेंद पर 28 रन ठोक दिए थे। और फिर बाद में दीपक चहर ने आते ही शुरू में आउट कर दिया, जिससे और इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ने ऑलमोस्ट मैच खत्म कर दिया था। क्योंकि 78 पर जब दूसरा विकेट गिरा, तब तक अकेले ऋतुराज गायकवाड़ उसमें 53 रन बना चुके थे और लीड कर दिया था। मैच वहीं से पलट गया था। 74 रनों की पार्टनरशिप में 50 रन ऋतुराज के होते, जो बताता है कि स्किपर किस तरह खेल रहे थे। हालांकि इस मैच में कई और भी लोग थे जिन्होंने बहुत 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 इंप्रेस किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। धोनी का वो स्टंपिंग भी बहुत बड़ा मूवमेंट था। और शायद इसी वजह से जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि आपको क्या लगता है आप मैच कहां हारे, तो उन्होंने कहा कि यार ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो मैच छीन ले गए। ऋतुराज ने ही मैच पलट दिया। 26 गेंद 53 रन 156 चेस करते हुए मैच पलटने वाला होता है। ये है कहानी यार, मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है। एंड सेम गोस फॉर रचिन रविंद्र, वो टिके हुए थे शुरू से एंड तक। और नतीजा उसका ये था कि मैच जो है वो सीएसके की झोली में गया। सीएसके बहुत खुश है, ऋतुराज के लिए खुश है। ऋतुराज क्योंकि इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, कई बार कहा था स्लो खेलते हैं, लेकिन चेन्नई में अगर आप 19 गेंद में 42 रन ठोकते हो तो फिर आपकी तारीफ बनती है। और रचिन रविंद्र ने भी कहा कि ऋतु राजा है, कोई उन्हें मैच नहीं कर सकता। हालांकि मैच थाला की वॉक भी कोई नहीं कर सकता। धोनी के आने पर वो शोर, वो जश्न, भाई साहब अभी भी उस हैंगओवर से लोग निकले नहीं है। कईयों ने तो मजाक में लिख दिया कि जयशाह ने टीआरपी बढ़वाने के लिए धोनी को उतरवा दिया था। लेकिन मुंबई, आई डोंट थिंक वो बहुत नाराज होंगे, बहुत खफा होंगे, क्योंकि मुंबई को आदत हो चुकी है। मुंबई साल 2013 में हारे थे पहला मैच, 2014 में हारे थे, 2015 में भी वो हारे थे पहला मैच, 2016 में भी हारे थे, 2017 में भी हारे थे, 2018 में हारे थे, 2019 में हारे थे, 2020 में हारे थे, 2021 में हारे थे, 22 में हारे थे, 23 में हारे थे, 24-25 में भी वो हारे थे। तो मुंबई हर बार हारती है, तो मुंबई को बहुत पंगा नहीं है। लेकिन मुंबई आज खुश होगी विघ्नेश को लेकर। विघ्नेश पुथुर, वो लड़का जिसने आकर मैच पलटा, वो लड़का जिसे लीग क्रिकेट से उठाकर मुंबई के स्कॉट ने छांटा था, निकाला था, और उसके बाद नतीजा ये रहा कि 3 विकेट 32 रन जो उसने लेकर निकाले, वो मैच पलटने वाले थे। देख लो, कमाल है कि जिनको लिया नहीं गया, रिजेक्ट कर दिया गया था पहले, वो उन्होंने यहाँ पे कमाल दिखाया है। तो ठीक है ना, ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है इनके लिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्योंकि अपॉर्चुनिटी हुई, इतने सारे प्लेयर्स हैं जो एक्चुअल नेशनल टीम से नहीं पहुंचे, दे आर प्लेइंग ओवर हियर। और जिन्होंने नहीं लिया उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि तुमने मुझे जब आईपीएल में सिलेक्शन हो रही थी, बोली लग रही थी, तो तुमने मुझे नहीं लिया, ये देखो मेरा कमाल है, तुम्ही को आ रहा हूं। कंट्री के लोग जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे खेलने की, उनके लिए भी तो स्पेशली थैंक करना चाहिए इंडिया को। वो तो इंडिया के दीवाने होने चाहिए, जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मौका दिया गया तुम्हें खेलने का, और खूब कमाई भी हो रही है उनकी, इतनी कमाई। खेलने का मतलब वो ये पैसा कमाने का तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है, दैट्स अ ग्रेट। पर ये बड़ा अमेजिंग था देखना कि धोनी के आने के बाद सब, मतलब क्राउड जो था पागल हो गया। पर धोनी ने हार्डली 1-2 बॉलें खेली,
और उसके बाद छक्का लग के गेम ही ओवर हो गई। मतलब बेचारी ऑडियंस वेट करती रहती है कब धोनी आएगा, कब ये पहले भी हुआ था। ज्यादा चीज धोनी की हाँ, पहले आगे करनी चाहिए, पहले भेजना चाहिए ताकि एटलीस्ट जो लोग इतना क्रेज होके क्रेजी होके देख रहे हैं तो सही टाइम पे आगे भेजिए वो बेटर होगा कि थोड़ा आगे भेज दो ताकि लोगों को एटलीस्ट जो इतना वेट करते रहते हैं तो उनको मौका तो मिले धोनी को देखने का, क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी है धोनी को देखने की, इसी में ही धोनी खेलने आता है। पर एनीवे वेरी गुड कि भैया अपनी चेन्नई जीती है और मुंबई को ऑल द बेस्ट नेक्स्ट टाइम के लिए। वो कह रहे हैं वो वैसी हारती ही है, हर बारी हारी है फ्यूचर की मतलब हार पास्ट के ही गेम्स जीतते के हैं। हार के जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं, क्या कहते हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।